एक रात एक लड़का डर के मारे कांप उठा जब 4 नकाबपोश लुटेरे आधी रात उसके घर में घुस आए। उसके पिता ने जैसे ही दीवार पर टंगी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लुटेरों का सरगना बिना कोई मौका दिए सीधे गोली चला दी। वह वहीं ढेर हो गए। माँ यह दृश्य देखकर सुन्न रह गई। अगले ही पल लुटेरे टूट पड़े और माँ व बहन को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। वह दोनों कितना भी छटपटाई कुछ नहीं कर सकी। लड़का जो अलमारी के पीछे छिपा था, डर को अंदर ही अंदर दबाकर लुटेरों के चेहरे और उनकी छाती पर बने निशानों को ध्यान से देखता रहा। करीब 2 घंटे तक लुटेरे उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते रहे। फिर जब लगा कि अब सब खत्म हुआ, तब उन्होंने और भी दरिंदगी दिखाई। बलात्कार के बाद दोनों को बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए घर में आग भी लगा दी। जब लुटेरे निकल रहे थे, बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे खुद आसमान भी इस अन्याय पर रो रहा हो। लेकिन कुछ भी उस लड़के के परिवार को वापस नहीं ला सका। जाते हुए लुटेरों की परछाइयों को देख लड़के ने दिल में कसम खाई, इन्हें हर हाल में सजा दिलाऊंगा। 18 साल बीत गए। अब वह लड़का निखिल बन चुका है एक बेहद खतरनाक शूटर, जिसकी हर गोली सीधी निशाने पर लगती है। 1 सेकंड में 4 गोलियां दाग सकता है। उसकी रफ्तार, एक्यूरेसी और रिफ्लेक्स सब कुछ एकदम परफेक्ट। यहां तक कि 800 किलोमीटर दूर रखी बोतल पर भी सीधा निशाना मार सकता है। अब उसका मकसद सिर्फ एक है, उन दरिंदों से बदला लेना। निखिल ने सालों की मेहनत से 1 शॉट 1 किल की महारत हासिल की। इंसान और हथियार का मेल ऐसा कि दुश्मन कुछ समझे इससे पहले ही ढेर हो जाए। जब वह अपने परिवार की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गया, वहां उसे एक अजनबी मिला जो हूबहू किसी फिल्मी हीरो जैसा दिखता था। पूछने पर उस शख्स ने बताया कि वह अपने पुराने दोस्त से मिलने आया है और फिर घोड़े पर सवार होकर चला गया। जिज्ञासा में निखिल उसका पीछा करते हुए एक छोटे से कस्बे तक पहुंचा। वहां वह व्यक्ति एक होटल में रुका और निखिल उसके सामने वाले कमरे में ठहर गया। तभी निखिल ने देखा कि 2 गुंडे उस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वह शख्स चालाक निकला। रात को जैसे ही गुंडे कमरे में घुसे, उसने उन्हें पहले ही फंसा लिया। पुलिस जब पहुंची तो एक खास बात सामने आई। मरने वाले गुंडे के बूट पर वही निशान था जो निखिल के घर वालों के कातिलों के पास था। अब निखिल समझ गया कि वह रहस्यमय आदमी कोई आम इंसान नहीं। वह फिर से उसके पीछे निकल पड़ा। तभी एक सुनसान जगह पर वह शख्स निखिल के पीछे प्रकट हुआ। निखिल चौंका, लेकिन संयम रखा। तब निखिल ने उसे वही बूट दिखाया। इसे देखकर उस आदमी को भी सब याद आ गया। उसने अपना नाम बताया, विजय। दरअसल उसे भी उन्हीं लुटेरों ने फंसाकर जेल भिजवा दिया था। 15 साल की सजा काटने के बाद जब बाहर आया तो पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी उन्हीं लोगों ने मार डाला। निखिल ने प्रस्ताव दिया, चलो मिलकर बदला लेते हैं, लेकिन विजय ने साफ मना कर दिया और उसकी घोड़ी भी साथ ले गया। जाते जाते एक बंदूक छोड़ गया। इसके बाद विजय सीधा कस्बे के होटल पहुंचा। वहां का मालिक उसका पहला निशाना था। हर बार में आकर शराब पीता, बिना पैसे दिए निकल जाता। इस बार उसने एक वेटर को धमकाया और सारा कैश ले लिया। आसपास के लोग देखते रह गए। उसी समय निखिल ने एक राहगीर को शराब पिलाने के बहाने बुलाया। जैसे ही गिलास उठा, एक बाउंसर ने गोली मारकर गिलास तोड़ दिया। निखिल कुछ समझता उससे पहले ही एक गुंडा उस पर झपट पड़ा। निखिल ने 2 घूंसे में उसे धूल चटा दी। फिर भी वह नहीं माना तो निखिल ने सीधा एक गोली दे मारी। दूसरी ओर विजय ने उस होटल के गुंडे सांभा से कहा कि जान बचानी है तो 3 दिन में 5 लाख रुपए ले आओ, यही उसके जेल के 15 सालों का मुआवजा है। सांभा को मानना पड़ा। सांभा की नजर निखिल पर पड़ी, उसे कुछ जाना पहचाना लगा। तभी निखिल ने उसकी शर्ट खींची। वही टैटू, वही निशान, वह वही है जिसने निखिल का पूरा परिवार मारा था। अब निखिल खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वह उसे सीधे मुकाबले में हराना चाहता था। उसे एक बंदूक दी गई और पियानो बजाने वाले को सुर छेड़ने को कहा गया। जैसे ही सांभा ने बंदूक उठाई, निखिल ने बिना एक पल गनवाए 3 गोलियां चला दी। ऊपर से फिर 2 गुंडे और आए, लेकिन निखिल ने दोनों को एक एक गोली में साफ कर दिया। एक और गुंडा जब झपट पड़ा, उसकी बंदूक में गोलियां नहीं थीं, लेकिन गोली फिर भी चली। दरअसल यह विजय था जिसने पीछे से उसे बचा लिया। 18 साल पुरानी वह आग अब बुझ चुकी थी।